वेलकम यू ऑल। मैं हूँ सीए पूजा जोशी और आप सीख रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12। तो कल हमने स्टार्ट किया था विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हमने देखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो दो अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड रहा तो हमको एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलो आज कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, पिया एंड सिया आर पार्टनर्स विद अ PSR ऑफ 3:2। अब पिया और सिया नाम के पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में है 3:2। On 1st of April 2019, their opening capitals are 1,60,000. 1,60,000 यानी 1 लाख किसका है? पिया का, 60,000 है सिया का। And their drawings are 20,000 and 15,000 respectively. ठीक है, तो पिया के ड्रॉइंग्स है 20,000, सिया के है 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%। तो देखो क्वेश्चन जब आप रीड कर रहे हो, क्वेश्चन को रीड करते करते ही दिमाग में बना लेना है कि कौन से वर्किंग नोट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम वर्किंग नोट्स बना लेंगे और उन वर्किंग नोट्स के जो आंसर्स होंगे वही हम यूज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इसीलिए अब देखो सबसे पहला वर्किंग नोट हमको कौन सा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे तो डेटा दिया हुआ है इसके, ये जो पहले दो लाइंस है कि उनका ओपनिंग कैपिटल कितना था, ड्रॉइंग्स कितने थे। सबसे पहली वर्किंग नोट हम बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%। ओके, 10% पर एनम आगे लिखा हुआ नहीं है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 12% पर एनम। ड्रॉइंग्स के लिए लिखा है पर एनम और कैपिटल के लिए लिखा नहीं है। तो हमारी पहली वर्किंग नोट कौन सी बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। दूसरी बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। अब आगे देखते हैं। पिया इज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन एट द रेट 4% ऑफ सेल्स। अब सेल्स का 4% उसको कमीशन भी मिलने वाला है, तो ये आ गई हमारी तीसरी वर्किंग नोट। विच इज 6 लाख। क्या 6 लाख है? कमीशन 6 लाख नहीं है, कमीशन तो हमको कैलकुलेट करनी है। 6 लाख क्या है? सेल्स। ओके, उस सेल्स पे 4% उसको कमीशन मिलने वाली है, सिर्फ एक ही पार्टनर को, पिया को। ओके, एंड सिया इज टू गेट सैलरी एट ₹3,000 पर मंथ। अब पिया को कमीशन मिल रहा है तो सिया को क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 3,000 एक महीने का। तो हमारी चौथी वर्किंग नोट आ गई सैलरी कैलकुलेशन की। अब क्या बोला है आगे? नेट डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1,20,000। अब इस चीज का क्या करना है? तो इस चीज को भी हम, ये जो रेशियो है 3:2 PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो ये हो गई हमारी पांचवी वर्किंग नोट। तो आपको यहाँ तक समझ गया कि पहले क्वेश्चन देख के ये दिमाग में लाना है कि वर्किंग नोट्स कौन सी बनेगी और फटाफट से आंसर के शुरुआत में ही पहले वर्किंग नोट्स क्रिएट कर लेनी है। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो अब हमको दोनों में बनाना है। तो फिक्स्ड में हम दो अकाउंट्स बनाएंगे और फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम अकाउंट एक ही बनाएंगे। वर्किंग नोट्स एक ही बार बनेंगे क्योंकि वर्किंग नोट्स में जो आंसर आएंगे वही दोनों मेथड्स में यूज हो जाएंगे। ओके, तो पहली वर्किंग नोट हमारी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम पीरियड बाय 12। ओके, तो हमारा फॉर्मूला लिख लेंगे ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम पीरियड बाय 12। बट अब क्वेश्चन में 10% के आगे पर एनम लिखा नहीं है, तो हमने देखा है जब पर एनम लिखा नहीं होता तो ये चीज तो हम लेते ही नहीं है। टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 12 हम लेते ही नहीं है। एक्चुअली क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि एक्चुअली वो 1 होती है उसकी वैल्यू हमेशा। जब पर एनम नहीं दिया होता है तो टाइम पीरियड इज ऑलरेडी 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 12 1 होती है। इस पूरे की वैल्यू ही 1 होती है, तो 1 लेने की बजाय हम उसको लेते ही नहीं है, तो हम हमारे फॉर्मूला से उसको निकाल लेंगे। ये मैंने आपको फॉर्मूला बेसिक लर्न करवाने के लिए यहाँ पे लिखा था, लेकिन जब पर एनम दिया नहीं होता है तो हम आगे टाइम पीरियड डिवाइड बाय 12 इसको लेते ही नहीं है। तो देखो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब पिया का ओपनिंग कैपिटल क्या है? देयर ओपनिंग कैपिटल्स आर 1,60,000। तो पिया का है 1 लाख, सिया का है 60,000 इंटू रेट बाय 100। ओके, तो सिर्फ उतना आ जाएगा, आगे टाइम पीरियड नहीं आएगा क्योंकि पर एनम दिया नहीं है। तो ये आ गए दोनों के
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। अब हमारी सेकेंड वर्किंग नोट कौन सी थी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसका फॉर्मूला क्या था? ड्रॉइंग्स इंटू R/100 इंटू टाइम पीरियड बाय 12। यहाँ पे एक ही बार की ड्रॉइंग दी है तो प्रोडक्ट मेथड से जाने की जरूरत नहीं है, हम हमारे बेसिक मेथड से जा सकते हैं। तो हमारा बेसिक मेथड का फॉर्मूला क्या है? ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम पीरियड बाय 12। अब देखो टाइम पीरियड कितना है ड्रॉइंग्स का, कब ड्रॉइंग्स किए हैं बताया है क्या? कहीं पे क्वेश्चन में बताया है कि ड्राइंग्स किस दिन किए थे, कौन से महीने में किए थे? नहीं बताया है। तो अब यहाँ पे आपको याद करना है सेक्शन 7 एंड सेक्शन 12 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसने क्या बोला था कि अगर ड्राइंग्स की डेट नहीं दी है तो हमेशा ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कितने महीनों के लिए आएगा? 6 मंथ्स के लिए आएगा, एवरेज ऑफ 6 मंथ्स। आप देखो, आपने नोट्स अगर बनाए हैं, जैसे मैं इनिशियल डे से बोल रही हूँ कि आप नोट्स बनाओ, तो अगर आपने नोट्स बनाए तो उसमें आपने लिखा होगा फॉलोइंग प्रोविजंस आर देयर इफ कंटेंट्स आर नॉट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। वहां पे सेक्शन 12 और 7 अप्लाई हो जाता है, जो कि बोलता है कि अगर किसी भी प्रॉब्लम में कहीं पे भी ड्राइंग्स की डेट या मंथ नहीं बताया गया है तो क्या करना है? 6 मंथ्स का एवरेज इंटरेस्ट दे देना है। ओके, तो हम टाइम पीरियड क्या लेंगे? 6 मंथ्स। ओके, तो सिंस टाइम पीरियड इज नॉट गिवन, सेक्शन 7 एंड 12 विल बी एप्लीकेबल, देयरफॉर टाइम पीरियड इज 6 मंथ्स। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पिया का ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। तो पिया की ड्राइंग्स कितनी है? एंड देयर ड्राइंग्स आर 20,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। तो इसकी 20,000, इसकी 15। रेट दोनों को 12% पर एनम है, तो आगे आ जाएगा टाइम पीरियड बाय 12। टाइम पीरियड लेना है 6 मंथ्स, क्योंकि डेट्स ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वर्किंग नोट है हमारा कमीशन ऑन सेल्स। अब किसको मिलने वाला है सेल्स पे कमीशन? पिया इज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन एट द रेट 4% पर एनम ऑन सेल्स। सॉरी, पर एनम नहीं दिया है, 4% ऑफ सेल्स। सेल्स की अमाउंट क्या है? 6 लाख। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब पर एनम नहीं दिया है तो इसीलिए टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 12 यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सेल्स इंटू रेट बाय 100। तो कमीशन कितना मिलेगा? 6 लाख पे 4%, तो कमीशन मिल जाएगा 24,000। अब नेक्स्ट वर्किंग नोट आएगी सैलरी टू सिया। अब देखो, सिया इज टू गेट सैलरी एट द रेट 3,000 पर मंथ। एक महीने के लिए 3,000, तो 12 महीनों के लिए कितना? तो सैलरी का कैसे बनाएंगे वर्किंग नोट? 3,000 इंटू 12 मंथ्स, तो इट विल गिव यू 36,000। और लास्ट वर्किंग नोट हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,20,000 विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। तो कैसे पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? पहले हम लिख लेंगे अपना नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स इनटू डिनोमिनेटर में हमेशा इसकी टोटल आ जाएगी, जो रेशियो है उसकी टोटल आ जाएगी 3:2। टोटल क्या है? 3 + 2 की 5, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। ओके, और न्यूमरेटर में क्या आएगा? पिया का कितना है? 3/5 है, तो उसका शेयर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो पिया के लिए न्यूमरेटर में क्या आएगा? 3, और सिया के लिए न्यूमरेटर में क्या आएगा? 2। ओके, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट को, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये बन गए हमारे 5 वर्किंग नोट्स। हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन से वर्किंग नोट्स बनेंगे। वर्किंग नोट्स अगर आपने अच्छे से बना लिए तो वही जो अमाउंट्स यहाँ पे आए हैं, अब देखो यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट की है, कमीशन कैलकुलेट की है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए हैं, यही सब तो हमको उठा के फिगर्स उठा के अकाउंट में डालना है। तो ये फिगर्स भी अगर गलत हो जाएंगे तो अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो भी गलत आएगा और सब कुछ गलत हो जाएगा। तो इसीलिए वर्किंग नोट्स बहुत ही केयरफुली बनाने हैं और क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही ध्यान में आ जाना चाहिए कि कौन से वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। प्लीज नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट कि हाँ इसकी वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो ये दिमाग में कैलकुलेट करके आंसर डायरेक्ट अकाउंट में लिख दूंगी। हमको तो क्या बोला है? प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट बोला है, उनको तो कैपिटल अकाउंट से मतलब है, उनको वर्किंग नोट से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं करना है, पहले वर्किंग नोट्स बनाने फिर वो पर्टिकुलर अकाउंट बनाना है जो बनाने के लिए बोला है। तो अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, पहले बनाएंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, फिर बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और कंपल्सरीली आपको लिखना है कौन से मेथड से आप पहला आंसर दे रहे हो। एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि ये मेथड का मतलब फिक्स्ड कैपिटल होता है, ये आपको पता है, ठीक है।
तो ये लिखना कंपलसरी है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो फिक्स्ड कैपिटल में हमने देखा है 2 अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे? पर्टिकुलर्स पार्टनर के नाम, पर्टिकुलर्स पार्टनर के नाम, क्रेडिट यहाँ पे, डेबिट यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब आएगा क्या यहाँ पे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम कौन से मेथड में? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। यहाँ पे कैपिटल को टच नहीं करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन सेम रखना है। कब बैलेंस चेंज होगा इस मेथड में? सिर्फ जब एडिशनल कैपिटल लाया होगा पार्टनर्स ने साल में कुछ, इन द फॉर्म ऑफ कैश या फिर इन द फॉर्म ऑफ असेट, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा एडिशनल कैपिटल। अगर कुछ कैपिटल में से विड्रॉ किया होगा, ओरिजिनल कैपिटल में से कुछ विड्रॉ किया होगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो अनटच्ड रहेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, अब करंट अकाउंट में बाकी सारी चीजें होगी जो प्रॉफिट्स में से पार्टनर्स को मिलती है और जो पार्टनर्स देते हैं, तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या क्या मिल रहा है पार्टनर को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। देखो ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स लिखना अलाउड नहीं है, एग्जाम में आपको पूरा स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारे वर्किंग नोट से आ गया। आपको चाहिए तो यहाँ पे आप ये दे सकते हो रेफरेंस की वर्किंग नोट 1, यानी एग्जामिनर को आप बता सकते हो कि इसका कैलकुलेशन मैंने कैसे किया है। ओके, देन कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स किसको मिल रहा है? सिर्फ एक ही पार्टनर को, पिया को मिल रहा है। हमारे वर्किंग नोट में हमने देखा था कैसे कमीशन ये कैलकुलेट किया है, तो दूसरे पार्टनर के इसमें हम डैश कर देंगे। देन सैलरी, सैलरी फिर से एक ही पार्टनर को मिल रही है, इसको कमीशन मिल रहा है तो ये क्यों पीछे हटे, इसको सैलरी मिल रही है तो इसके यहाँ पे आ जाएगी सैलरी, यहाँ पे डैश कर देंगे। देन डिविजिबल प्रॉफिट्स को हमने डिवाइड किया था एक वर्किंग नोट में, 5th वर्किंग नोट में, वो यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट। तो आप देख रहे हो वर्किंग नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिल ही तब होगा ये अकाउंट जब हमारे पास प्रॉपर वर्किंग नोट्स होंगे जिनमें सही कैलकुलेशंस किए होंगे हमने। देन ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में ही दी है, क्वेश्चन में से उठा के यहाँ पे लिख ली 20,000, 15,000। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने कैलकुलेट किया 6 मंथ्स का एवरेज लेके। 6 मंथ्स क्यों लिया था? क्योंकि टाइम पीरियड दिया नहीं था, डेट्स ऑफ ड्रॉइंग्स वर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। और फिर हाँ, ये तो आपको पता है बैलेंस कैसे कैलकुलेट करना है। पहले कोई भी एक साइड आप टोटल कर लो, दूसरी साइड देखो जो छोटी है वहां पे बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। अगर ये साइड छोटी होती थी तो यहाँ पे आया होता, बट अगर अब ये साइड छोटी है तो यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये लिख लिया हमने। अब आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे। सबसे पहले ऊपर मेंशन करना है कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से आंसर है हमारा। उसमें एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा जो क्वेश्चन में दिया था, ओपनिंग कैपिटल्स दोनों पार्टनर्स के वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जो करंट अकाउंट में जो भी हमने किया था वो सब अब यहीं पे करना है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये बैलेंस कैरिड डाउन ये चेंज हो जाएगा, फ्लक्चुएट होगा यहाँ पे कैपिटल। यहाँ पे दो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया है, वो आ जाएगा। कमीशन ऑन सेल्स आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। अच्छा, ये क्रेडिट पे क्यों आते हैं और ये आइटम्स डेबिट पे क्यों आते हैं, ये हमने कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से देखा है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, नहीं तो आप बोलोगे ये तो डायरेक्ट इधर पोस्ट कर दिया, पर इस साइड पे ही क्यों पोस्ट किया और ये आइटम्स यहाँ पे ही क्यों पोस्ट किए, ये तो समझ में ही नहीं आया। तो ये कल के लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। ओके, सैलरी आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे डेबिट में वही जो करंट अकाउंट में जो नीचे आया था, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस कैरिड डाउन जो है वहां पे जो दो अकाउंट बन रहे थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, उन दोनों का जो बैलेंस कैरिड डाउन का टोटल था वो आना चाहिए यहाँ पे। इसी एक को वहां पे डिवाइड किया है तो टोटल तो मैच होना चाहिए। तो अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बड़े ही ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी started their firm on 1st October 2019। अब साल के बीच में फर्म चालू हो रही है, बिजनेस चालू हो रहा है, तो टाइम पीरियड का यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। With a capital of rupees 7,50,000 and 4,50,000 respectively। A लेके आया 7.5 लाख, B लेके आया
4.5 लाख। ऑन 1 जनवरी 2020 अब फिर से कुछ हुआ। 1 जनवरी क्या हुआ? ए ब्रॉट इन अ कंप्यूटर एंड अ प्रिंटर वर्थ ₹50,000 एज अ कैपिटल, यानी इसको क्या हम एडिशनल कैपिटल बोल सकते हैं ए की तरफ से। सेम डे पे बी ने क्या किया? गेव फर्नीचर वर्थ ₹40,000 टू द फर्म। अब ए ने अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो बी क्यों पीछे रहे? बी ने भी सेम डे पे एडिशनल कैपिटल लाया। कैसे लाया? इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर। ऑन 1 जनवरी 2020 both A and B withdrew ₹25,000 and ₹30,000 respectively for their personal use। अब उन्होंने क्या किया? बिजनेस में से पैसे निकाले, कैपिटल विड्रॉ नहीं किया। ये उनकी ड्रॉइंग्स है, ओके। पर्सनल यूज के लिए उन्होंने ड्रॉइंग्स निकाली है बिजनेस में से, कैपिटल विड्रॉ नहीं किया। ये नॉर्मल ड्रॉइंग्स है जो बार बार रीअकर हो सकती है। पर्सनल यूज के लिए वो बार बार पैसे निकाल सकते हैं। तो जिस दिन वो लोग एडिशनल कैपिटल ले आए ना, उसी दिन पे उन्होंने ड्रॉइंग्स भी करी। तो आज यहाँ पे ड्रॉइंग्स की डेट दी हुई है। पिछले प्रॉब्लम में ड्रॉइंग्स की डेट नहीं दी थी, अब दी हुई है। क्या डेट है? 1 जनवरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12% पर एनम। अब यहाँ पे पर एनम दिया है, पिछले प्रॉब्लम में नहीं दिया था। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 10% पर एनम। दोनों के लिए पर एनम दिया है, यानी दोनों के लिए ही टाइम पीरियड मैटर करेगा। ओके, तो पहली वर्किंग नोट हमारी कौन सी आ जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। दूसरी कौन सी आ जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। ए रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ ₹3,200 पर मंथ, तो ये बन गया हमारा तीसरा वर्किंग नोट। एंड बी रिसीव्ड कमीशन एट द रेट 5%, ओके, पर एनम नहीं है, तो टाइम पीरियड वगैरह का यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। डायरेक्ट 5% ऑन नेट सेल्स विच इज ₹3 लाख। तो कमीशन है क्या 3 लाख? नहीं, नेट सेल्स इज 3 लाख, उस पर कमीशन कैलकुलेट करना है। कितना है? 5% से है, तो सेल्स इनटू रेट बाय 100, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा कमीशन के लिए। ओके, नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इज ₹75,000। अब डिवाइड करना है प्रॉफिट को, कितने प्रॉफिट को? 75,000 को। अकाउंटिंग ईयर क्लोजेज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, यानी ये क्या बोलना चाहते हैं अब कि भले 1 अक्टूबर को चालू हुई है, पर बिजनेस क्लोज तो, फाइनेंशियल ईयर क्लोज तो 31 मार्च को करना है। यानी इनका जो पहला फाइनेंशियल ईयर है इट इज लेस देन 12 मंथ्स। कितने महीनों का आ गया? सिर्फ 6 महीनों का। अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को चालू हुई है, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इस फर्म का हो गया 6 मंथ्स का। ऑन 31 मार्च एवरी ईयर प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर बोथ मेथड्स। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स बनाने से पहले हम बनाएंगे अपने वर्किंग नोट। तो पहली वर्किंग नोट हमने पहले ही डिस्कस किया, कौन सी बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम पीरियड बाय 12। अब दो कैपिटल है यहाँ पे, एक तो कैश के फॉर्म में लेके आए और एक तो इन द फॉर्म ऑफ असेट लेके आए, तो दोनों पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, बट टाइम पीरियड दोनों का अलग है। पहले हम ए का कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन कैश कंट्रीब्यूशन, कैश कितना लेके आया? ए 7,50,000। कब लेके आया? 1 अक्टूबर को। तो फॉर्मूला कैसे आ जाएगा? कैपिटल अमाउंट इंटू रेट, दैट इज 12%। कहाँ दिया है? क्वेश्चन में दिया है 12%, पर एनम दिया है, इसीलिए आगे टाइम पीरियड बाय 12 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना मिलेगा? 1 अक्टूबर को लाया था 7.5 लाख, तो 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अब कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स लाया था, वो कब लाया था? ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी लाया था, कितने रुपए के? 50,000 के। तो ऑन कंप्यूटर एंड प्रिंटर 50,000, कैपिटल का अमाउंट क्या है? 50,000 इंटू रेट बाय 100 इंटू 3/12। टाइम पीरियड यहाँ पे बदल गया, क्यों? क्योंकि 1 जैन को लाया था, तो जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये एक यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट है जहां पे गड़बड़ हो सकती है। एडिशनल कैपिटल पे या तो आप लोगे ही नहीं इंटरेस्ट, या तो लोगे तो 6 मंथ्स का ही ले लोगे, तो वो गलत हो जाएगा। ये वाला जो एडिशनल कैपिटल आया, ये कब आया? 1 जैन को आया, तो कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस पे फर्म को? 3 महीने का। कैश पे आ गया 45,000 और असेट्स पे आ गया 1,500, तो टोटल ए को मिलेगा 46,500। ये सिर्फ ए का हमने कैलकुलेट किया है अभी तक। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं बी का। तो बी का
सेम वैसे कैश कंट्रीब्यूशन बी का कितना है 4,50,000, उस पे रेट कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12% पर एनम, तो रेट बाय 100 इनटू कब लेके आया वो ये 4,50,000 वो लेके आया 1 अक्टूबर को, तो कितने महीनों के लिए 6 मंथ्स के लिए, तो 6/12। फर्नीचर पे कब लेके आया फर्नीचर ऑन 1 जनवरी 2020, कितने का फर्नीचर लेके आया 40,000 का, तो 40,000 का कैपिटल, उस पर रेट वही आ जाएगा 12%। 3 महीने के लिए कैसे, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का आ जाएगा एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट, तो ऐसे बी का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 28,200 टोटल आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो वर्किंग नोट है वो कौन सा बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है 10% पर एनम। ड्राइंग्स कब हुआ है ऑन 1/1/2020 both A and B withdrew rupees 25,000 and 30,000 respectively for their personal use। यानी ड्राइंग्स की डेट दी है, क्या डेट है 1 जनवरी, तो 3 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट आएगा। 3 मंथ्स कैसे, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर तो मार्च पे ही क्लोज हो रहा है। तो ड्राइंग्स पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, बेसिक मेथड से, सिंपल मेथड से फॉर्मूला क्या है, ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू टाइम पीरियड बाय 12। तो ए का कितना है ड्राइंग्स, ए विड्रू 25,000, रेट कितना है क्वेश्चन में देखो 10% पर एनम इंटू 3/12। 3 कैसे आया 1 जनवरी से। वैसे ही बी का ड्राइंग्स कितना है 30,000, रेट वही सेम एंड मंथ्स उतने ही, क्योंकि दोनों ने सेम डे पे किया है, तो ये आ गया उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब अगली वर्किंग नोट हमारी कौन सी बनेगी, देखो ए रिसीव्ड सैलरी ऑफ ₹3,200 पर मंथ, तो यानी सैलरी टू ए, ये वाली हमारी अगली वर्किंग नोट बन जाएगी। सैलरी कितनी देनी है, सैलरी वाज गिवन ₹3,200 पर मंथ। अब देखो सैलरी जो है वो हमेशा साल भर की दी जाती है। यहाँ पे आपको पर मंथ दिया होगा या फिर पर क्वार्टर दिया होगा या फिर हाफ ईयरली बोला होगा, तो आपको क्या करना है पूरे साल की कैलकुलेट करनी है। सैलरी हमेशा पार्टनर को अगर देनी है तो पूरे साल की देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है 3,200 पर मंथ, अगर एक महीने की 3,200 है तो पूरे साल की कितनी होगी 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3,200 इंटू 12 मंथ्स। अगर यहाँ पे लिखा होता 3,200 इज फॉर पर क्वार्टर, एक क्वार्टर के लिए 3200 है, तो साल भर की कितनी होती, साल में कितने क्वार्टर्स आते हैं 4 क्वार्टर्स, तो हमने क्या किया होता फिर 4 से मल्टीप्लाई किया होता 3,200 इंटू 4 क्वार्टर्स। अगर यहाँ पे बोला होता 3,200 इज गिवन पर हाफ ईयरली, साल में कितने हाफ ईयर्स आते हैं 2, तो हमने क्या किया होता 2 से मल्टीप्लाई किया होता, तो पर मंथ लिखा होगा तो इंटू 12 करना है, पर क्वार्टर लिखा होगा तो इंटू 4 करना है, हाफ ईयरली लिखा होगा तो इंटू 2 करना है, और पर एनम लिखा होगा तो मतलब उन्होंने ऑलरेडी साल भर की दे दी है, फिर उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पर मंथ लिखा है इसलिए हमने क्या कर दिया इंटू 12 मंथ्स, तो ये पूरे साल भर की सैलरी आ गई 38,400। कमीशन ऑन नेट सेल्स विल बी अवर नेक्स्ट वर्किंग नोट। कमीशन ऑन नेट सेल्स टू बी को मिल रहा है, कितना मिल रहा है, बी रिसीव्ड कमीशन @ 5% ऑन नेट सेल, पर एनम नहीं लिखा है तो वो टाइम पीरियड बाय 12 वो सब नहीं आएगा, तो नेट सेल्स का 5%, नेट सेल्स इंटू R/100, तो 5% से आ जाएगा 15,000। नेक्स्ट नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इज ₹75,000। अब इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है दोनों पार्टनर्स के बीच में। अब PSR तो दिया नहीं है कहीं पे क्वेश्चन में, तो हमने देखा था जब PSR दिया नहीं होता है तो उनको इक्वल रेशियो में प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, तो क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और यहाँ पे आप लिख लेंगे ब्रैकेट में सिंस PSR इज नॉट मेंशन्ड the profits will be distributed equally amongst both the partners। ओके, ये आपको नोट नीचे लिखना है कंपलसरी। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है पर आपको लिखना है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ए के लिए क्या होगा 75,000 इंटू, यानी क्या इक्वली मतलब PSR क्या आ जाएगा हमारा 1:1। तो मैं PSR का कैलकुलेशन कैसे करना है डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे 1 + 1 2 विल बी इन द डिनोमिनेटर, और ऊपर पहला वाला 1 ए को मिल जाएगा और दूसरा वाला 1 बी को मिल जाएगा, है ना। तो
75,000 divided by 2 into 1 will be given to A and 75,000 divided by 2 into 1 will be given to B। तो दोनों को इक्वली 37,500 दोनों को मिल जाएगा। तो हम बनाएंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमको दो अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक तो पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पहले बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी यानी पार्टनर्स के नाम। ओके, तो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल। पर ये फर्म नहीं है, इस फर्म का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, पिछले साल से लाया हुआ ब्रॉट डाउन बैलेंस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट डे को जो लाया कैश लाया वो पहला आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो इसीलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि न्यू बिजनेस है। ओके, तो सबसे पहले डे 1 पे 1 अक्टूबर को पार्टनर्स ने क्या लाया, कैपिटल लाया इन द फॉर्म ऑफ कैश में दिया या फिर बैंक डिपॉजिट किया वो पता नहीं, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक और स्लैश कैश अकाउंट, दोनों का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो लिख लेंगे। फिर अगेन 1 जनवरी को उन्होंने लाया एडिशनल कैपिटल, वो हमने कल ही देखा था। फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो एडिशनल कैपिटल भी हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि उससे कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल को फर्क पड़ रहा है। ओके, कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है, वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो वो क्या लाया, पार्टनर ए क्या लाया, कंप्यूटर एंड प्रिंटर लाया, तो यहाँ पे बाय कंप्यूटर एंड प्रिंटर, ये एक असेट हो गया ना, तो असेट के फॉर्म में वो एडिशनल कैपिटल लेके आया। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देना एडिशनल कैपिटल। ओके, एडिशनल कैपिटल लाया 50,000। बी क्या लाया, फर्नीचर लाया, फर्नीचर भी क्या है, एडिशनल कैपिटल, कितना लाया, 40,000। अब अगर क्वेश्चन में कुछ कैपिटल विड्रॉन होता, कैपिटल में से कुछ विड्रॉ किया होता पैसे, तो वो हम यहाँ पे डेबिट कर देते, पर नहीं है वो, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, तो ये सबका टोटल जो है यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। और पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसका भी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे जो जो पार्टनर को मिल रहा है, पार्टनर्स को क्या क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्किंग नोट 1, यहाँ पे आप रेफरेंस दे देंगे सारे वर्किंग नोट्स का। वर्किंग नोट 1 में हमने देखा ए को कैश कंट्रीब्यूशन और जो असेट कंट्रीब्यूशन है दोनों पे मिला के उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो लिख देंगे। फिर अगेन बी को कैश कंट्रीब्यूशन और असेट कंट्रीब्यूशन दोनों पे मिला के जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो यहाँ पे लिख देंगे। वर्किंग नोट 1 से ये हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा। फिर सैलरी हमने देखा ए को मिल रही है 3,200 पर मंथ, ये भी यहाँ पे वर्किंग नोट का आप रेफरेंस दे देंगे। फिर कमीशन हमने देखा सिर्फ बी को मिल रहा है 5% ऑफ नेट सेल्स, तो वो भी आप वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देंगे। फिर नेट प्रॉफिट्स का शेयर मिल रहा है इन इक्वल रेशियो, वो भी आप वर्किंग नोट का यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे। देन डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग्स जो की है वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यहाँ पे भी आप वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देंगे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, अब फ्लक्चुएटिंग मेथड अगर होगा तो एक ही अकाउंट बनेगा, कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सब ऊपर चला जाएगा, ये सारा सब यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, और ये जो टू बैलेंस कैरिड डाउन है यहाँ वाला प्लस यहाँ वाला, ये दोनों ऐड होके एक ही बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। ओके, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड आपके लिए होमवर्क है, वो आप करो। और होमवर्क में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 प्रॉब्लम्स दिए हैं, वो दोनों आपको एज अ होमवर्क करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है होमवर्क प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा कि आपको एक्चुअली कैलकुलेशंस आ रहे हैं या नहीं। रट्टा तो मार देंगे कि ठीक है पोस्टिंग यहाँ पे ऐसी ऐसी करनी है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देना है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डाल देना है, पर वो कैलकुलेट करते आना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से अफेक्ट होता है, फिर एडिशनल कैपिटल रहा तो उससे, अगर कुछ कैपिटल विड्रॉन रहा तो उससे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अफेक्ट होगा। ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगी, तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होमवर्क आपको करना है। कल हम इसी टॉपिक पे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिसमें और अलग अलग एडजस्टमेंट्स होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो यू नो द ड्रिल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं कल इसी वक्त पर।